स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम लोग संविधान के अंतर्गत कई लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने देखा, जहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी देखा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए उस लेक्चर को। उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, उसके बारे में देखा था। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग संविधान की, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य, वर्तमान स्थिति की बात करें अपडेटेड जो रिसेंट है उसमें 28 राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके पहले 29 राज्य हुआ करते थे। 29 राज्य का मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर जब एक राज्य हुआ करता था, वर्तमान समय में जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। याद रहे ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बोलते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन एक होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संज्ञा कब दी गई दिल्ली को? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 होगा, इसको आप लोग चेक करिएगा। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसमें दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा में, विधानसभा एक बनाई गई, विधानसभा 70 सीटें हैं विधानसभा में। और इस यहाँ पर दिल्ली में सीएम चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी के अंतर्गत होते हैं कोई भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची की बात करें, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। किनके पेंशन की? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद में 148 से 151 तक दिया गया है कैग के बारे में। 148 से 151 तक किसके बारे में लिखा गया है? कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। ओके, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली गई शपथ। दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ की बात है। चौथे में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। मतलब कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा किस प्रकार से। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ऐसे ही सभी राज्यों की का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा वही दिया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसमें? 5वीं वाले में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। छठवीं की अगर हम बात करेंगे, छठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम, याद रखिएगा मिजोरम, ट्रिक है ममता, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया। किसमें? छठवीं में। ठीक है, छठवीं में छठवीं अनुसूची जो है वहाँ पे ममता, याद रखिएगा ममता, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम के बारे में छठवीं में दिया गया। सातवीं की बात करें, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात है। जैसा हमने बताया था कि इसमें 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं, शुरुआत में 97 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय हैं और वर्तमान में 61 विषय, 66 थे वर्तमान में 61 हैं। केंद्र में 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य में 61 हैं और समवर्ती सूची जो है उसमें कितने विषय हैं? उसमें 47 विषय हैं। 47 थे, 52 कर दिए गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को उठा के समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है, इसीलिए ये 66 है, 66 था जो 5 हटा के इसमें कर दिया गया तो ये 66 से 61 हो गया और 5 इसमें जोड़ा गया तो ये 47 से कितना हो गया? 52 हो गया।
ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। तो हमने क्या देखा है अभी कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय, केंद्र के विषय और एक समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस सूची के विषय जो हैं, जो सब्जेक्ट हैं, कि मतलब जैसे समवर्ती सूची के सब्जेक्ट की बात करें, विवाह एवं तलाक, शिक्षा की बात करें, आर्थिक नियोजन की बात करें, समाचार पत्र, श्रमिक, वन वगैरह पे कानून वगैरह बनाना होगा तो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय राज्य सूची से उठाकर रख दिए गए। ठीक है, अब आगे है 8वीं अनुसूची। इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया गया है। भाषा से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं, जिनमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। बाद में संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन में करके कौन सी भाषा रखी गई? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा रखी गई। 1992 में 71वें संविधान के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, याद रखिए, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक पहले यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन के द्वारा रखी गई भाषा सिंधी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा रखी गई। और फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा भाषा रखी गई बदमाश, BDMS, बदमाश रखिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ दी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें जो है कि संपत्ति की विधियां जो हैं उसका उल्लेख किया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें और हैं, इधर देखिए 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदलू कहते हैं ना, आया राम गया राम, आया राम गया राम, मतलब दल बदल कानून जो है, मतलब एक दल से दूसरे में जाते हैं, उसके लिए है। तो ये कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है, 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11 और 12, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 11वें में पंचायत की बात है, 11वें में पंचायत, ठीक है, पंचायत की बात है, जिसमें 29 विषय पंचायतों की बात है, जो होती है ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रधान बनते हैं। 12वीं में म्यूनसिपाल्टी होती है ना, नगर पालिकाएँ होती हैं, उसके लिए है। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और ये जो है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। याद रखिए कि यहाँ 1993 लिखा है, गलत है। 11वें यहाँ पर है 73वां संविधान संशोधन या 74वां, दोनों 1992 के संशोधन है। पंचायत वाले में 29 विषय हैं और म्यूनसिपाल्टी यानी नगर पालिकाओं के बारे में, स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में 18 विषय हैं। आपको यहाँ पर और बता देते हैं, पंचायतों से रिलेटेड कई कमेटी बनी हैं, जैसे BAGL, बगल बलवंत राय मेहता कमेटी बनी है, अशोक मेहता, GVK राय कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। तो LM सिंघवी कमेटी के बाद ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और इसी कमेटी के द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया। संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया गया और फिर संवैधानिक दर्जा म्यूनसिपाल्टी जो होती हैं, शहरों में, सिटी में होती हैं, उसको दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, इसी के साथ ये 12 अनुसूची जो हैं कंप्लीट हो गई। ओके, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसलिए जगह जगह पे हमने ट्रिक बताया है। अब एक साथ रिवीजन करवाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आप लोग एक बार और देखिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा। हो सके तो नोट्स बना लीजिए, वहीं पर ट्रिक कर लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, ऐसे जैसे हम ट्रिक कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे जैसे हमने यहाँ पर ट्रिक बताया था कि जैसे अभी देखिए, हमने अभी बताया कि बगल कौन कौन सी कमेटी बनी थी। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव और LM सिंघवी पंचायतों के लिए कमेटी बनी थी, 4 कमेटी बनी है। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन, उनके सुझाव पर 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और पंचायतों को एक अनुसूची दी गई और संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें 29 विषय हैं। फिर 74वां संविधान संशोधन लाया गया
जिसमें 18 विषय हैं। ओके, तो यहाँ तक याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आपने अभी तक पीछे लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।